हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि रेशियो का डायरेक्ट मेथड देखा था। क्या देखा था? रेशियो का डायरेक्ट मेथड देखा था। उसमें हमने ये देखा था कि जब हम पार्टनर कोई एडमिशन लेता है तो वो किस तरीके से रेशियो मांगता है। तो हमने ये सीखा था कि रेशियो कितने तरीके से होता है। तो हमने ये बताया था कि रेशियो पहला जो मेथड होता है वो डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है जो कि हम कहते हैं एक्वायर कहते हैं, और तीसरा सरेंडर होता है, जिसमें से हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया है पिछली क्लास में। हाँ, अगर कोई ये क्लास पहली बार देख रहा है तो मैं उससे ये बोलना जरूर चाहूंगा कि वो जाके इसके पहले वाली क्लास जरूर देखे जिसमें मैंने इनडायरेक्ट बताया है एडमिशन ऑफ पार्टनर रेशियो लेक्चर 1। ठीक है, ये लेक्चर 2 है जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट मेथड एक्वायर केस समझने की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में है बनता ही बनता है। और मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी बंदा आज ये क्लास देख ले, मैं ये गारंटी दे रहा हूं कोई भी बंदा ये क्लास पूरी देख ले, अगर उसे एक्वायर का समझ में आ गया हो, वो अपने 30 मिनट बस अपने 30 मिनट को थाम के बस ये क्लास देख ले। मैं 30 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। 30 मिनट बाद अगर तुम मुझसे बोल देना कि मुझे एक्वायर नहीं आया तो मैं नाम बदल दूंगा अपना। ठीक है, आइए बात करते हैं एक्वायर केस। देखो, एक्वायर केस बताने जा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से समझना। जैसे देखो, इमेजिन करते हैं कि ये एक फर्म है। क्या है? ये एक फर्म है जिसमें 2 पार्टनर है, ए पार्टनर है और बी पार्टनर है। इन दोनों का रेशियो है 2:3। क्या रेशियो? 2:3 रेशियो। अब देखो, इन्होंने किसको एडमिशन लेने को बोला? सी को एडमिशन लेने के लिए। सी को एडमिशन लेने के लिए बोला कि 1/4 के लिए आ रहा है। सी बोला कि मुझे 1/4 चाहिए। ठीक है, हमने कहा ठीक है, लेकिन सी ने एक बात बोल दी। सी ने बात क्या बोल दी? सी ये बोलता है कि मुझे जो 1/4 चाहिए वो मुझे टोटल में से नहीं चाहिए, टोटल प्रॉफिट में से नहीं चाहिए, मुझे ए और बी से पैसा चाहिए। ए और बी से रेशियो चाहिए, ए से और बी से रेशियो चाहिए। मतलब मुझे 1/4 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये 1/4 मुझे ये और ये दोनों मिलकर मुझे देंगे। क्या देंगे? ए और बी मुझे मिलकर देंगे। कैसे? जैसे देखो, ए बोला, ए और बी बोले ठीक है कि हाँ ठीक है, हम दोनों तुम्हें मिलकर दे देंगे 1/4। तो ए बोला कि चलो ठीक है, काम करते हैं कि मैं अपने पास से 1/8 दे दूंगा। बी से बोला, बी भी बोला कि चलो ठीक है, मैं भी अपने पास से 1/8 दे दूंगा। तो दोनों मिलकर इसको कितना दे दिए? 1/4। तो इसका मतलब ये एक्वायर हुआ। मतलब जब कोई नया पार्टनर आता है वो डायरेक्टली फर्म से ना लेके, जब फर्म डायरेक्टली लेता था तो तुम क्या करते थे? 1 - 1/4 करते थे। लेकिन इस बार ये नहीं करना है, इस बार ये नहीं करना, इस बार ये देखना है एक्वायर में क्या होता है। जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो फर्म से ना लेके वो पार्टनर से कहता है कि मुझे मेरा रेशियो दो। ठीक है, तो अब इस पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन। देखो, आइए क्वेश्चन लिखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन, उसको देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर in the ratio 2:3. ठीक है, they admitted D as a new partner for 1/4 share। जानते हो, अगर ये क्वेश्चन यहीं तक लिखा होता तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट का हो जाता, वो सीधे 1/4 शेयर क्लियर। लेकिन क्वेश्चन देखो अब बढ़ेगा, क्वेश्चन बढ़ेगा क्या? 1/4 share which acquire equally from each partner। क्या चीज? इक्वली फ्रॉम ईच पार्टनर। इसका मतलब क्या होगा? देखो, अब हमें ये पता चल गया कि कौन आ रहा है? डी आ रहा है। कौन आ रहा है? डी आ रहा है। ठीक है, डी आ रहा है। हमें यहां पे इसमें 2 चीज करना है, एक न्यू पीएसआर निकालना है, हम एक काम करेंगे न्यू पीएसआर, और साथ ही साथ सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि देखो ए और बी पार्टनर है 2:3 में। They admitted D as a new partner for 1/4 share।
1/4 शेयर के लिए आ रहा है। यहीं तक बात अगर रुकी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन देखो वो क्या बोला कि डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर विच एक्वायर इक्वली, एक्वायर आ गया मतलब कि वो 1/4 शेयर किससे किससे लेगा, ए और बी से लेगा। ये सीधे सीधे बोल रहा है। अगर क्वेश्चन यहां तक होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन आगे एलोबरेट कर रहा है। आप जब भी अपने क्वेश्चन पेपर में पढ़ोगे या किताब के क्वेश्चंस को देखोगे, वहां पे देखो एक्वायर का वर्ड यूज हो रहा होगा, एक्वायर इक्वली फ्रॉम ईच पार्टनर, है ना। तो अब यहां पे देखो डी आर कितने के ले रहा है। सबसे पहला काम, अगर एक्वायर का क्वेश्चन आए, ऊपर के पॉइंट को भूल जाओ, ये जो पॉइंट लिखा है इसको भूल जाओ, ये क्या लिखा है। सबसे पहले डी आ रहा है कितने के लिए आ रहा है, पहले वो लिखो। डी आ कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, पहले ही काम करो, लिख ली। अब देखो क्या कर रहा है, विच एक्वायर इक्वली ना, मतलब ये 1/4 ही चाहिए इसको, लेकिन किससे किससे चाहिए, इक्वली चाहिए। कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर, तो 2 पार्टनर से इक्वली लेगा। तो पहले 1/4 का इक्वली करो, 1/4 का इक्वली करोगे तो इसका 2 पार्ट करोगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2, इसका मतलब हो गया 1/8। फिर यहां पे भी करोगे 1/4 इंटू 1/2, इसका मतलब हो गया 1/8। मतलब ए से जो डी है ये ए से कितना एक्वायर करेगा, ए से कितना एक्वायर करेगा डी, 1/8, और ए से बी से कितना एक्वायर करेगा डी, 1/8। तो ए भी राजी हो गया 1/8 देने को, बी भी राजी हो गया 1/8 देने को, ठीक है। अब अगर मुझसे तुम पूछोगे तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जितना भी रेशियो है ए और बी देने को तैयार हो गए, यही तो सेक्रीफाइस हो गया। जरा ध्यान से देखो, ए एंड बी से एक्वायर करा इक्वली, तो इसका मतलब है कि कौन कौन देने को तैयार हो गया, ए और बी, और कितना कितना 1/8 ए देने को तैयार हो गया और 1/8 बी देने को तैयार हो गया, 1/8 ए देने को तैयार हो गया और 1/8 बी देने को तैयार हो गया। बात समझ में आ गई। तो यही चीज सेक्रीफाइस हो गई। क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गई। एक्वायर के केस में सेक्रीफाइस डायरेक्टली निकल सकता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका सेक्रीफाइस है 1/8 sacrifice by A and 1/8 sacrifice by B। मतलब हमारा सेक्रीफाइस कितना हो गया 1:1। तो देखो सेक्रीफाइस तो पता चल गया। अगर हम न्यू रेशियो इसका निकालना चाहते हैं तो ये न्यू रेशियो निकालते हैं। क्या आपने लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, जरा देखो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। देखो इसका न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, मेरी बात ध्यान से देखो। अब जरा यहां ध्यान देखो कि एज न्यू रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, न्यू रेशियो। हमें ये पता होना चाहिए कि ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू। कैसे सर, हमें ये पता है कि सर ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सेक्रीफाइस होता है, तो हमने सेक्रीफाइस को यहां रख दिया और न्यू को वहां ले चले गए, तो हमें ये पता चल गया ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू। तो ओल्ड रेशियो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो देखो जरा, ए का ओल्ड रेशियो है 2/5। कैसे सर, 2 + 3 5 हो जा रहा है, तो उसको 2 पार्ट मिल रहा है, तो ए का ओल्ड रेशियो हो गया 2/5। उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, उसने सेक्रीफाइस कितना किया 1/8। उसने सेक्रीफाइस कितना किया 1/8 सेक्रीफाइस किया। अब इसका न्यू रेशियो निकाल लो, 5 8 जा 40। अब ये कितना हो गया 16 माइनस 5 इज इक्वल टू हो गया इसका 11/40। ये आ गया ए का न्यू रेशियो। इसी तरह बी का न्यू रेशियो निकालना है, बी का न्यू रेशियो निकालना है, तो आइए बी का न्यू रेशियो निकालते हैं। बी's न्यू रेशियो, तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 है, क्योंकि 2:3 है ना ए और बी का, तो इसका मतलब 3/5। उसने कितना सरेंडर कर दिया, कितना एक्वायर कर रहा है, देखो कितना एक्वायर कर रहा है, फ्रॉम लिखा ना, फ्रॉम मतलब माइनस होता है, एक बात याद रखना। तो कितना एक्वायर कर रहा है, कितना एक्वायर कर रहा है 1/8, किससे, बी से। इसका भी आ जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 5, इसका आ जाएगा 19/40। तो हमें ये पता चल गया
कि ए का और बी का रेशियो, बी का कितना है 9/40 और ए का चेक करा जा रहा है तो ए का 11/40, ए का है 11/40, डी का जो रेशियो है वो 1/4 है। कैसे 1/8 प्लस 1/8 ए से और बी से, तो ये 1/4 हो रहा है। क्या हो रहा है 1/4 हो रहा है। पता है ये 40 है, ये 40 है, तो इसको भी 40 बनाओ। इसको 40 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 10/40 हो जाएगा। तो नया रेशियो क्या हो गया 11:19:10 और सेक्रीफाइस पूछा जाए तो सीधे सीधे 1:1। अब शॉर्टकट समझो, या शॉर्टकट समझो। जब भी क्वेश्चन एक्वायर का हो तो जितना जिससे एक्वायर कर रहा है वही सेक्रीफाइस होगा। देखो ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ईच पार्टनर, इक्वली लिखा है कि नहीं लिखा है, तो जब इक्वली एक्वायर कर रहा है तो मतलब सेक्रीफाइस ए और बी क्या कर रहे हैं इक्वली कर रहे हैं, तो इसका सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा इक्वली सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस हो गया इक्वली। अगर कोई लिखा है ए बी सी पार्टनर है 3-2-1 में, डी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए और बोल दे कि इक्वली एक्वायर है, क्या चीज इक्वली एक्वायर फ्रॉम ईच पार्टनर, तो इस केस में हमें ये पता चल रहा है कि 1:1:1 होगा, क्योंकि सभी से एक्वायर कर रहा है। कितना एक्वायर कर रहा है सभी से इक्वली एक्वायर कर रहा है। एक क्वेश्चन और करेंगे और उसको फिर से देखेंगे कि सेक्रीफाइस कैसे निकल रहा है। देखिए लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशियो 4:2:1, क्या चीज 4:2:1, ठीक है। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 share, which acquire equally from each partner। अब हमें यहां पे तुमसे पूछा जाए कि सर इसका सेक्रीफाइस बताओ, तो मैं सीधे कहूंगा इक्वली एक्वायर लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो डी आ कितने के लिए रहा है 1/5 के लिए, तो इक्वली एक्वायर कर रहा है किससे किससे ए से बी से सी से इक्वली एक्वायर कर रहा है, तो इक्वली एक्वायर कर रहा है तो कितना हो जाएगा 1/50, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। क्यों 1/3 से सर, क्योंकि जितने पार्टनर हैं तो उतना हिस्सा बनेगा, तो इसका मतलब 1/5 का कितना हिस्सा बनना है 3 हिस्सा बनना है, तो 1/15, तो 1/15 ए से 1/15 बी से 1/15 सी से, तो इसका सेक्रीफाइस हो गया 1:1:1। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में बताना चाहते हो तो ये होगा 1/15 और 1/15। बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है आगे मेरी बात समझ में। अगर यहां पे न्यू रेशियो आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल सा न्यू रेशियो निकालना है, तो आप क्या करेंगे ए का पुराने रेशियो कितना है आपके पास पता है कि 4/7 है, उसमें से 1/15 माइनस कर दो, न्यू रेशियो आ गया। बी का न्यू रेशियो निकालना है 2/7 माइनस 1/15, सी का न्यू रेशियो निकालना है 1/7 माइनस 1/15, ये न्यू रेशियो आ गया, ठीक है। सर क्या जरूरी है कि डी जब भी आए या कोई भी नया पार्टनर है तो इक्वली एक्वायर होता है, मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं, वो किसी से कुछ भी मांग सकता है। तो हम अलग अलग कंडीशन में अभी देखते हैं, आप देख के बता देंगे इसका सेक्रीफाइस ये है। जैसे आइए एक और पॉइंट करते हैं, देखो मैं यहां पे एक 3 पॉइंट ले रहा हूं, तीनों में सेक्रीफाइस आप ओरली बता देंगे। देखिए जैसे ए बी एंड सी आर पार्टनर है 3:4:5, 3:4:5, डी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, क्या चीज 1/4 शेयर, एंड दिस शेयर acquire in the ratio 1:2:3। तो इसका सेक्रीफाइस बताना है हमें, क्या बताना है सेक्रीफाइस बताना है, सेक्रीफाइस रेशियो। अगर सेक्रीफाइस पता चल गया तो न्यू भी पता चल जाएगा। तो देखो
इस क्वेश्चन में डी आर कितने के लिए रहा है, डी आर रहा है कितने के लिए 1/4 के लिए। वो कह क्या रहा है कि एंड दिस शेयर एक्वायर इन द रेशियो 1:2:3, मतलब एक्वायर फ्रॉम ईच पार्टनर इन द रेशियो 1:2:3। तो इसका मतलब है कि ये 1 2 3 मतलब कि एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, मतलब टोटल मिला के कितने हिस्से हो रहे हैं, 6 हिस्से। 6 हिस्से में से एक हिस्सा किससे लेगा, ए से लेगा। 6 हिस्से में से इसका 6 हिस्सा, इसका 6 हिस्सा, इसका मतलब है कि वो 1/4 ना एक पूरा का पूरा एक पीस हो गया। इसके 6 हिस्से करने को बोल रहा है, 1 2 3, मतलब एक हिस्सा इससे, दो हिस्सा इससे, तीन हिस्सा इससे। कौन एक हिस्सा, ए से एक हिस्सा, बी से कितने हिस्से, 2 हिस्से, और सी से कितने हिस्से, 3 हिस्से। तो इसका मतलब ये देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करें। देखो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि किससे कितने कितने रेशियो में एक्वायर कर रहा है। ये 1:2:3, किसका 1:2:3, 1/4 का 1:2:3, ठीक है। 1:2:3 किसका, 1/4 का। तो एक काम करो, 1/4 इंटू कितना हिस्सा है 1, कितने में से टोटल ये 6, तो 1/6 कितना हो जाएगा 1/24। इसी तरह ये कितना है 1/4, कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा, कितने में से 6 में से, तो ये कितना हो जाएगा 2/24। इसको ना चेंज मत करने की कोशिश करिएगा, मतलब इसको कट करिए मत। कट करने पे ना एक क्या हो जाता है कि बाद में डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1/4 इंटू कितना हिस्सा, 3 हिस्सा, कितने में से 6 में से, तो कितना हो जाएगा 3/24। सैक्रिफाइस ऑटोमेटिक कितना आ गया, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो सैक्रिफाइस क्या हो गया 1:2:3। जिससे जितना एक्वायर कर रहा है वही सैक्रिफाइस हो रहा है, जिससे जितना एक्वायर कर रहा है वही क्या आ रहा है, सैक्रिफाइस आ रहा है। एक बात याद रखो, एक्वायर के केस में जिससे जितना एक्वायर करेगा, इक्वली एक्वायर करेगा तो इक्वली सैक्रिफाइस, जिससे जो रेशियो में एक्वायर करेगा वही सैक्रिफाइस आ जाता है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये बताइए कि इसका सैक्रिफाइस क्या है। ए बी सी आर पार्टनर है 9:7:6 में, 9:7:6 में। डी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। दिस शेयर which acquire, इसको इस तरीके से लिखते हैं, which acquire इक्वली, सॉरी इक्वली की जगह कुछ और लेते हैं, इक्वली में तो बहुत आसान हो जाता है। which acquire in the ratio 2:3:4, 2:3:4। अगर आपसे कोई पूछे ना कि सैक्रिफाइस क्या है, तो भाई डी आर कितने के लिए रहा है 1/5 के लिए, और रेशियो कितने से एक्वायर कर रहा है, किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है 1/5 को, 2:3:4। तो इसका सैक्रिफाइस क्या हो गया 2:3:4। निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि न्यू रेशियो का कम यूज होता है, सैक्रिफाइस का यूज होता है। तो गुडविल ट्रीटमेंट करने के लिए आपको डायरेक्टली मिल गया कि एक्वायर के केस में जितना जिससे जो लेगा वही आपका सैक्रिफाइस होगा। एक्वायर के केस में और डायरेक्ट के केस में अंतर क्या होता है, अब मैं आपको वो बता देता हूं। एक्वायर और डायरेक्ट के केस में अंतर क्या होता है, देखो डायरेक्ट और एक्वायर में क्या अंतर होता है ये समझो, और इसका सैक्रिफाइस कैसे होता है इसका शॉर्टकट देखो। जैसे ये डायरेक्ट है, यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और ये मैंने एक्वायर लिख दिया। इन दोनों में अंतर कैसे है इसको जरा देखो। देखो क्या लिखा है यहां पे, ए बी and C are partner in the ratio 2:3:4. They admitted D as a new partner for 1/4 share in the firm. बस क्वेश्चन में यहां तक ये लिखा है। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, सेम क्वेश्चन लिखूंगा लेकिन देखो ये एक्वायर बन जाएगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशियो 2:3:4. दे admitted D as a new partner for 1/4 शेयर। क्वेश्चन अगर यहां तक लिखा होता जैसे यहां पे लिखा है तो ये डायरेक्ट होता, लेकिन देखो अब इसके बाद क्वेश्चन एलोबरेट हो रहा है, बढ़ जा रहा है। विच
which acquire in the ratio 2:3:1 from A, B and C. A and B and C. देखो ये क्वेश्चन अगर ये यहां तक लिखा होता खाली ना तो ये डायरेक्ट हो जाता, खाली सिर्फ सीधे बोल देता कि मुझे 1/4 चाहिए, वो किसी से मांग नहीं रहा है। लेकिन यहां पे जैसे यहां पे मांग नहीं रहा है, लेकिन यहां पे वो सीधे कह रहा है कि मुझे A B C से चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में देखो डायरेक्ट के केस में सैक्रिफाइस, क्या चीज, सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है? डायरेक्ट के केस में सैक्रिफाइस जब भी निकालोगे, जब भी निकाल लेना, अगर अभी यकीन नहीं है निकाल के देख लेना, सैक्रिफाइस 2:3:4 आएगा। क्या आएगा? इसका सैक्रिफाइस 2:3:4 आएगा। क्या आएगा? 2:3:4 आएगा। नहीं यकीन है चेक कर लो। कितने के लिए आ रहा है? 1/4 आ रहा है। 1/4 इंटू 2 बाई कितना है ये? 2 3 5 5 9, तो ये 9 हो जाएगा आपका 2/36। इसका कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 3/9 कितना हो जाएगा? 3/36। इसका कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 4/9, ये हो जाएगा 4/36। सैक्रिफाइस नहीं यकीन है तो चेक कर लो। देखो 2:3:4 ना है तो मुझसे बता देना, ठीक है। अब इसका सैक्रिफाइस बता रहा हूं, इसका सैक्रिफाइस देख लो। इसका सैक्रिफाइस है 2:3:1। जिस रेशियो में एक्वायर कर रहा है उसी रेशियो में सैक्रिफाइस होगा। 2:3:1 ही इसका सैक्रिफाइस है डायरेक्टली। अगर नहीं यकीन है तो चेक कर लो कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। कैसे कैसे एक्वायर कर रहा है? ए से कितना ले रहा है? 2 हिस्सा। किसका? 1/4 का। बी से कितना हिस्सा ले रहा है? 1/4 का 3 हिस्सा ले रहा है। सी से कितना ले रहा है? 1 हिस्सा ले रहा है। किसका? 1/4 का। इसका 2, इसका 3, इसका 1। किससे? ए, बी और सी। नहीं यकीन है देखो 1/4 का कितना हिस्सा कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/4 का 2/6, मतलब ये हो गया 2/24। ए सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/4 का 3/6, मतलब 3/24। बी सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन कर रहा है? बी सेक्रीफाइस। और 1/4 का 1/6 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/24 सी सेक्रीफाइस कर रहा है। ये आ गया हमारा 2:3:1 सेक्रीफाइस आ गया, ठीक है। एक्वायर के केस में जिससे जितना एक्वायर कर रहा है याद रखो कि वही सेक्रीफाइस है, और डायरेक्ट के केस में हमेशा ओल्ड रेशियो के बराबर ही आता है आपका सेक्रीफाइस। तो ये रहा आज हमारा एक्वायर का कंडीशन। एक्वायर में मैं एक और क्लास लूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्वायर के और सारे केसेस क्या होते हैं। अगली क्लास में आप एक्वायर का एक और केस देखेंगे और सरेंडर भी देखेंगे। ये आपको क्लास कैसी लगी? अपने दोस्त, फ्रेंड सबसे शेयर करिए, प्रमोशन करिए। सपोर्ट की आपकी बहुत जरूरत है इस चैनल को। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो ये चैनल ग्रोथ करेगा और मेरा मोराल बना रहेगा, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। सो थैंक यू एवरीवन आज की क्लास के लिए।